देखिए जैसा कि आपका पेपर आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपका, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, कम से कम समय में बताने की कोशिश करूँगा कि आपको लास्ट टाइम पे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको अब पूरा सिलेबस लेके नहीं बैठना। पहली बात तो जिन्होंने पढ़ रखा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, सबके लिए वीडियो। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो जैसे ये दे रखा है, ठीक है, कि अलजेब्रा वगैरह कितने मार्क्स के हैं, ये सारे मार्क्स क्राइटेरिया दे रखा है, जिसमें से 40 नंबर का आपका पेपर आएगा और आपके पास रहेंगे 2 घंटे। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हो क्योंकि आपने इंग्लिश का पेपर दे चुके हो। तो ये सब फालतू की बातें हैं। आगे बढ़ते हैं हम सीधे कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। अब देखिए पहली बात तो हमें टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें टॉपिक्स नहीं मालूम रहेगा तो हम तो वो चीज़ें पढ़ने लगेंगे ना जो डिलीटेड पोर्शन है। तो सबसे पहले आपको डिलीटेड वाला हटा कर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इतना कर लिया, आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ोगे तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या आ रहा है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, सर्कल हो गया, ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन हो गया, सम एप्लीकेशन को ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, और लास्ट में आता है आपका स्टैटिक्स हो गया। तो ये सारी टॉपिक्स हैं आपको जो आनी चाहिए। उसके बाद देखो अगर आपने ये पढ़ रखा, नहीं भी पढ़ रखा, तो भी बता देता हूँ। हमने इन कैटेगरियों को 3 में बांट देते हैं, एक में लो में बांट देते हैं, और एक हमारा मीडियम स्टूडेंट आ जाता है, और तीसरा हमारा हाई वाला आ जाता है, जिसे हाई फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। हाई में वो है जिसने सारा कंप्लीट कर रखा है। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो तीनों कैटेगरी को हम अगर बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इन तीनों में से किसी में भी बिलोंग करते हैं तो उस तरीके से आप पढ़िएगा, ताकि आपका जो लास्ट टाइम है, ये लास्ट जो कुछ पल ही बचे हैं आपके पास, उसमें आप कैसे फ्रीक्वेंटली करें कि आपके मार्क्स आ जाएं। देखो मैथ बहुत ही मेन सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर कम भी आते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट नंबर मिलेंगे अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख के आएंगे। तो कैसे, देखिए सबसे पहले अगर लो हैं, आपने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप तो पहले सारे फॉर्मूले देख लें। ठीक है, आप सबसे पहले क्या देख लें, सारे के सारे फार्मूले देख लें। तो आपको सबसे पहले पता कर लेना है सारा फार्मूला। देखो फार्मूला तो तीनों के लिए सेम है, सबको फार्मूला देख के जाना है लास्ट टाइम पे। ठीक है, अब जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए देखिए, उनके लिए एक बात बताता हूँ। उन्होंने अगर पढ़ा होगा तो उनके नोट्स होंगे, नोट्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, वो चीज़ें एक बार नज़र मारना है आपको। ठीक है, इन्होंने अगर माना किसी चैप्टर का करा है तो उस चैप्टर का कर ले, जिस चैप्टर का नहीं करा, देखो लास्ट टाइम पे आपको इतना ज़्यादा नहीं करना होता। इन दोनों लोगों के लिए मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट कि आप दोनों को जो रहेगा, मीडियम या लो वाले बच्चे हैं, उनको सबसे पहले जो चैप्टर के पीछे अगर आप देखोगे एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पीछे एक समरी करके लिखा होता है। ठीक है, उसको देख लेना, उसमें कुछ फार्मूलेस लिखे होते हैं, ये चीज़ पता चलेगा आपको। दूसरा, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर लेना। तो इससे क्या रहेगा आपका कि आपको उस मेथड का क्वेश्चन करना पता चल जाएगा कि कैसे करना है उस मेथड का क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम हाई वाले की बात करते हैं जिसने पढ़ रखा है, उसके लिए तो सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा, उनको सबसे बेस्ट क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लगा डालो। ठीक है, दूसरा चीज़ ये तो आपने कर लिया। उसके बाद देखो लास्ट टाइम पे एक और करना, कुछ जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं उनको करना रहेगा कि जो टाइम रहे, ये टाइम स्लॉट आप वही रखना जो टाइम स्लॉट आपका एग्जाम का बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 10:30 से लेकर 12:30 का टाइम स्लॉट बनता है आपका पेपर का, तो इसी समय आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तभी आपका जो टाइमिंग होगा वो बेटर बैठ पाएगा। और एक चेयर ले लेना और एक टेबल ले लेना, उस तरीके से बैठना है, आराम से गद्दे में नहीं बैठ के पढ़ना है या एसी चला के नहीं पढ़ना, नहीं तो वो कंफर्टेबल जो आप फैसिलिटी ले रहे हो वो एग्जाम के टाइम पे तो मिलेगा नहीं, तो उस समय दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, और अगर जिसने कुछ भी नहीं करा, अगर उनको चाहिए कि इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाए या क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है, तो उनके लिए एक बेनिफिट बताता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है। ठीक है, वो लिंक मेरे इंस्टाग्राम का, तो वहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको फॉलो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको फॉलो नहीं करना, आपको डायरेक्ट एक मैसेज कर देना है कि मुझे इस चैप्टर का या इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नोट्स है वो मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, मैं आपको तुरंत PDF को हमें भेज दूँगा। ठीक है, सबसे बेस्ट बात तो ये थी उनके लिए। तीसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ कि आपने पढ़ रखा है नहीं भी पढ़ रखा, और क्या करना है हमको, ठीक है, इसके साथ साथ समझ आया क्या क्या करना है। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर, ठीक है, जो था, और क्या कहते हैं आपका फॉर्मूले हो गया, और मैंने कहा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है,
जितने भी कॉन्सेप्ट है उन पे एक एक क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कुछ नहीं किया और अगर आपको पास होना है तो सबसे बेस्ट उनके लिए यही बताऊंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उनके एक एक क्वेश्चन आपको लगा डालने हैं। अगर इतना लगा डाला तो आपका नाम, जिसे बोलते हैं ना लाइव झिंगा लगा, तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ। बाकी देखो जो बाकी चैप्टर्स भी हैं उनके लिए भी बताता हूँ। मैंने जितने भी बताए हैं आपको वीडियो में, मैंने अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट बन रखी है 10th क्लास की, उस पर सारे 10th क्लास की वीडियोस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, साइंस के भी दे रखे हैं और मैथ्स के भी दे रखे हैं। तो आपको जो इच्छा हो आप उनमें से पढ़ सकते हो, जो आपका पेपर हो, ठीक है। अगला चीज़ जो मैं बात करूँगा, अगला चीज़ हमारा रहेगा कि अगर हमने इतना कर लिया, ठीक है, तो हमें करना क्या है। देखो लास्ट वाले दिन जो भी होता है, आपका पेपर है 5 तारीख को, ठीक है, 5 मई को आपका पेपर है। तो जो 4 तारीख है, 4 मई, इस दिन के बारे में सुनने, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन आपके लिए रहेगा। इस दिन सबसे पहले जो मॉर्निंग रहेगा आपका, ठीक है, मॉर्निंग में आपको एक तो सैम्पल पेपर लगाना है, ठीक है, जिसे हम सैम्पल पेपर इसलिए होना चाहिए क्योंकि पिछले साल का पेपर का पैटर्न अलग था, इस बार का अलग था। तो अगर आप सैम्पल पेपर लगाओगे तो वो पैटर्न सेम मिलेगा। तो आपको पहले तो सैम्पल पेपर लगाना है। दूसरा चीज़, ठीक है, आपने ये लगा लिया, उसके बाद एक बार आपको क्या करना है, फार्मूला रिवाइज करना है और पूरे दिन कुछ नहीं करना, ठीक है। फार्मूला रिवाइज कर लिया, ये सबके लिए बातें हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम पे सो जाना है, जिसे हम बोलते हैं टाइम पे सोना। टाइम मतलब 10 बजे रात को आपको सो जाना है, 10 PM इस समय स्लीप होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो अगले दिन जो आपका पेपर रहेगा वो बेकार जाएगा, इस बात की गारंटी। उस समय आपको नींद आने लगेगी तो रात भर बिल्कुल नहीं पढ़ना। देखो जितना पढ़ना था साल भर पढ़ लिया है, तो अब कोशिश ना करें कि अब मैं और ज़्यादा तीर मार दूँ, इतना ना करें कि आपका सारा का सारा लॉस हो जाए, ठीक है। इतना हो गया, आपको 10 बजे सो जाना है। आराम से मॉर्निंग में उठना है आपको 7 बजे के करीब। 7 बजे, जैसे अगर आपको 7 बजे प्रेफर करें, या तो मेरे हिसाब से तो आप 6 बजे उठ जाएं सुबह। 6 बजे उठ कर उसके बाद आपको नहाना है, ठीक है। नहा वहा के फ्रेश हो गए, सब कुछ होकर आपको नाश्ता करना है, ठीक है। जो नाश्ता है वो फुल होना चाहिए, फुल होना चाहिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम करते करते, बहुत से बच्चों के साथ होता है, एग्ज़ाम करते करते पेट में गुड़गुड़ा सी आवाज़ आने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि भूख लगने लग जाएगी। फिर आपका जो मेंटेलिटी है, जो क्वेश्चन को समझना आपका फोकसिंग रहेगा, वो फोकसिंग बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको ये चीज़ फुल होना चाहिए, फुल डाइट जिसे बोलते हैं। फुल डाइट लेना है आपको, कुछ नहीं सोचना, और ज़्यादा भी नहीं खाना कि कहीं लग जाए बाथरूम वगैरह। देखो मजाक वाली बात है ये, लेकिन सीरियसली ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती है, छोटी छोटी बातें। और ले जाते समय अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, पेन, और जो सबसे मेन बात जियोमेट्री में आपके जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका चैप्टर आ रहा है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि पेपर में कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन अगर आपको बनाना है तो ज्योमेट्री लेकर जाना ही पड़ेगी। देखो मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं तो ये कहूँगा आपको कि अभी जाइए और बुक उठाइए, अभी जितना भी टाइम है आप कवर कर लीजिए। और एक और चीज़ बताता हूँ, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन ये है कि अगर आपने NCERT लगा रखी है, ठीक है, अगर आपने NCERT लगा रखी है तो एक बार मेरे कहने पे, ठीक है, जो सपोर्ट मटेरियल है उसको एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं तो कहूँगा कि मेरी भी बात रख लेना एक बार कि सपोर्ट मटेरियल देख लेना एक बार, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन का मेथड है वो बहुत ही थोड़ा सा ऊपर उठकर है। तो जिनका पेपर स्टैंडर्ड का है उनको तो करना ज़रूरी है, जिनका बेसिक का है उनको लिए तो हल्का फुल्का भी जो मैंने अभी बता दिया ऊपर उतना भी कर लेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे ईजिली। तो ये चीज़ है कि आपको सपोर्ट मटेरियल देख के जाना है, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखी हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें। अब ठीक है, इसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, टाइम को वेस्ट करना बेकार होता है। जाइए वीडियो को बंद करिए और आराम से जाकर अपना पढ़िए। कोई भी टेंशन हो, कोई भी दिक्कत हो तो आपको मैंने लिंक दे रखा है, मैंने बता रखा था, उस चीज़ का इस्तेमाल करें। और एक और चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका साइंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि आप जानते हो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा साइंस के वीडियोस होते हैं। तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब